हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कब्बल नई स्टडी में आप लोग का स्वागत है। आज हम देखते हैं इसी टेट से रिलेटेड हमारा विषय है हिंदी। इस हिंदी में हम महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो इसी टाइप का क्वेश्चन बनता है सी टेट में। और यह जो क्वेश्चन हम लेकर आए हैं यह पूछा गया है क्वेश्चन, यह सी टेट में क्वेश्चन पूछा गया है। जो यह किस सन में पूछा गया था, 2019 में का यह प्रश्न है। जो यही प्रश्न 2019 में पूछा गया था सी टेट में। तो हम देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत है। तो जब देखते हैं कौन सा मतलब हमें ध्यान किस पे देना चाहिए जो ज्यादा जरूरत होता है। तो हम चार ऑप्शन में से देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो ए है ज्ञान पे, बी है कला प्रवृत्ति पे, सी है किशोरावस्था पर, डी है बाल्यावस्था पर। तो हम देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या होता है। तो हमारा राइट आंसर जो होता है वह राइट आंसर बी सही होता है। बी सही होता है क्योंकि जो कला प्रवृत्ति होता है इसी पे हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि ज्यादा ध्यान देने से यह होता है कि मतलब बालक का जो भी होता है मतलब पूरा हमें ज्ञान मतलब हम उसके बारे में अच्छे से जानकारी ले सकते हैं और बालक को अच्छे जैसे हम ढालेंगे वैसे वो ढल सकता है। तो हमारा क्या है राइट आंसर बी सही होता है क्योंकि कला प्रवृत्ति पे जो होता है हमें इस पे ज्यादा जरूरी है होता है कि इस पे ज्यादा हम ध्यान दें। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं दूसरा। अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय है। जो गणित है, भूगोल है और इतिहास है, इतिहास और आदि विषय मतलब अन्य सभी विषय हैं जो और विषय है। तो हम देखते हैं इसमें से हमें कि यह चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो ए है तर्क प्रधान है, बी है भाव प्रधान है, सी है कला प्रधान है, डी है बोध प्रधान है। तो हम देखते हैं किस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए हमें। तो यह जो विषय होता है जो तर्क है, भूगोल है, इतिहास है और आदि और सभी विषय जो है वह क्या है, वह हमारा राइट आंसर दूसरे का ए सही होता है। दूसरे का ए सही होता है क्योंकि तर्क जो प्रधान होता है, तर्क प्रधान है मतलब हम एक दूसरे से तर्क जब करते हैं, जब एक दूसरे से तर्क करके मतलब क्वेश्चन पूछते हैं आंसर मिलता है, हम कोई उधर से क्वेश्चन पूछता है आंसर देते हैं, तो जो उसमें तर्क होता है तो उसमें ज्यादा हमें भूगोल, इतिहास और गणित में का यह तर्क होता है मतलब तर्क के माध्यम से किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर दूसरे का ए सही होता है। दूसरे का ए सही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा है, ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण है। तो जब कारण पूछा है तो हम देखते हैं हमारे चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो ए है समाज उन्नति कर रहा है, बी है समाज में विभाजन हो रहा है, सी है व्यक्ति सृजन की राह पर है, डी है व्यक्ति विंध्यवसन की राह पर नहीं है। तो हम देखते हैं हमारे इसमें से तीसरे में से कौन सा राइट आंसर होता है। तो तीसरे का बी सही होता है। तीसरे का बी सही होता है क्योंकि समाज में विभाजन हो रहा है। हमारा राइट आंसर तीसरे का बी सही होता है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं चौथा। किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में, यहाँ पे डैश डैश है, हम देखते हैं क्या यहाँ पे खाली स्थान है तो डैश डैश का रास्ता अपना रही है। हम देखते हैं चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो ए है पतन, बी है ज्ञान, सी है प्रगति, डी है कर्म। जो कर्म है तो हम देखते हैं इसमें से कौन सा हमारा राइट आंसर होता है। तो चौथे का ए सही होता है। ए सही होता है। जो पतन है वह मतलब पतन का रास्ता अपना रही है, पतन का रास्ता अपना रही है। तो हमारा राइट आंसर ए चार का ए सही होता है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं पांचवा। इनमें से कौन सा शब्द समूह भिन्न है। इनमें से कौन सा शब्द समूह भिन्न है। तो हम देखते हैं हमारे चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो ए है तार्किक, बी है स्वाभाविक, सी है साहित्यिक, बी है
डी है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति, तो हम देखते हैं हमारा इसमें से कौन सा राइट आंसर होता है। इसमें का हमारा पांचवें का राइट आंसर क्या होता है, तो हमारा पांचवें का राइट आंसर डी सही होता है। डी सही होता है। अभिव्यक्ति जो है यह भिन्न है, यह जो है भिन्न है, यह तार्किक, यह तीनों जो है यह भिन्न नहीं है। बस ये तीनों में से हमारा राइट आंसर डी सही होता है, क्योंकि यह जो शब्द है यह भिन्न है। अभिव्यक्ति पूछा है इसमें, तो हमारा राइट आंसर डी सही होता है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 आज की तालीम भी इस दौड़ में साथ दे रही है। इस वाक्य में निपात है। इस वाक्य में निपात है। तो जो हमारा 6 क्वेश्चन है, तो हम देखते हैं 6 क्वेश्चन क्या है। आज की तालीम भी इस दौड़ में साथ दे रही है। इस वाक्य में निपात है। तो हम देखते हैं 4 ऑप्शन में से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो ए है आज, बी है भी, सी है इस, डी है मैं। तो हम देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या होता है। तो हमारा राइट आंसर होता है बी सही होता है। 6 का बी सही होता है। जो भी होता है वह मतलब भी इसमें नहीं है, मतलब भी इस क्वेश्चन में छुपा हुआ है। तो हमारा राइट आंसर इसमें का भी, बी का 6 का बी सही होता है भी। तो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन जो 7वां है। विकसित शब्द में प्रत्यय है, मतलब विकसित शब्द में प्रत्यय पूछा गया है। विकसित शब्द में प्रत्यय क्या है, तो हमें यह पता है कि प्रत्यय कहाँ लगता है। तो प्रत्यय जो शब्द होता है वह किसी भी शब्द के पीछे लगता है। जब किसी शब्द के पीछे जब लगेगा तो वह उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। जब किसी शब्द के पीछे प्रत्यय लगता है तो उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। जब तो हमारे शब्द के पीछे लग रहा है, तो यहाँ पे जो विकसित है इसमें विकसित में प्रत्यय पूछा है। तो हम देखते हैं 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो ए है शीत, बी है ईत, डी सी है त और डी है सत। तो हम देखते हैं हमारा इसमें का राइट आंसर क्या होता है। तो हमें इसमें पूछा गया है कि प्रत्यय शब्द जो होता है पीछे लगता है, किसी शब्द के पीछे लगता है। तो आप हम लोग सोचते हैं कि जब पीछे पूछा है तो विकसित, तो विक और शीत, तो हमें यह कंफ्यूज हो जाता है कि जब विक और शीत है तो यह विकसित हो रहा है। तो हमारा इसमें का राइट आंसर ये हो सकता है ये, क्योंकि ये हम लोग कहते हैं कि जब ये हो सकता है पीछे पूछा गया था यह जुड़ा है, शीत जुड़ा है, तो यह जो हमारा गलत होता है, यह हमारा गलत होता है, ये गलत होता है, क्योंकि यह शीत हम नहीं लेंगे, यह शब्द गलत है। अब बी को देखते हैं। इसमें जो है बी, इसमें हमारा बी है ईत, तो इसमें ईत है, तो हम ये होता है कि ईत तो नहीं होगा। चलिए इसको छोड़कर देखते हैं सी ऑप्शन को। तो सी है तो हम सोचते हैं कि पीछे जब लगता है प्रत्यय, जब पीछे लगता है किसी शब्द में तो हो सकता है तो होगा, तो हो सकता है। तो जब तब भी नहीं होगा, क्योंकि यह गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन को देखते हैं जो है सत, तो हम सोचते हैं कि यह सत भी हो सकता है। तो हम इसको, इस ऑप्शन को काट कर इन सब में से हम सोचते हैं कि यह होगा, ये कि यह होगा। तो यह जो है पीछे नहीं लगता है, सत जो है यह हमारा शब्द नहीं है, यह जो गलत है। तो हमारा राइट आंसर 7वें का बी सही होता है। 7वें का बी सही होता है, क्योंकि जो ईत है, ईत प्रत्यय लग रहा है, तब जाकर इसमें जब ईत प्रत्यय लग रहा है तो इसमें जाकर शब्द बन रहा है विकसित। ईत जब लगेगा तो इसमें शब्द बनेगा विकसित, क्योंकि ईत जो है यह विक है और शीत है। तो जब इसमें ईत कैसे लगेगा, तो यह छोटी ही है, यहाँ पे क्या है, छोटी ही है। तो जब छोटी है तो यहाँ पे तो को तो हम नहीं लेंगे, छोटी ई को लेंगे तब ना ईत होगा। और जब ईत होगा तो ईत को हम जोड़ेंगे इसमें, तो क्या होगा, विकसित होगा। हमारा शब्द पूरा होगा, विकसित बनेगा। तो हमारा राइट आंसर 7वें का बी सही होता है। 7वें का बी सही होता है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 8वां।
अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा। तो जो इसमें आधुनिक जो शिक्षा का नतीजा है, तो हम यह देखते हैं आधुनिक के आधार पर, अनुच्छेद के आधार पे जो है आधुनिक शिक्षा का नतीजा। तो हम देखते हैं हमारा 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो ए है सुखद है, बी है दुखद है, सी है औसत है, डी है पता नहीं। तब देखते हैं इसमें से हमारा कौन सा राइट आंसर होता है। तो हमारा राइट आंसर होता है इसमें का जो दुखद है, बी हमारा राइट आंसर, बी सही होता है, दुखद है। क्योंकि इसमें पूछा है कि अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा है। तो जो नतीजा जो क्या है, तो ये हमारा दुखद था। पहले जब आधुनिक काल में यह था है ना, यह आधुनिक काल का शिक्षा है, तो उसमें दुखद था। क्योंकि पहले के जो लोग थे मतलब पढ़ने में नहीं उन लोगों का मन लगता था, कुछ पैसे की प्रॉब्लम होती थी। इस समय पढ़ने में ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, और पहले नहीं पढ़ते थे, तो इसलिए दुखद था, दुखद थे। तो हमारा राइट आंसर 8वें का बी सही होता है, बी सही होता है। आज का प्रश्न इतना ही, कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।